नमस्कार, स्वागत है इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल में। आई के जन आवाज विशेष में हम वही व्यक्ति का आमंत्रण करना छी जकरा से पर्सनली हम बहुत इंस्पायर रही छी। खास करके एक कर्मचारी सेक्टर में एते मर्यादित भ क काम कर रहल छे, साथे हुनकर विचार समाज प्रति केहन छे, भ्रष्टाचार ऊपर कोन नजरिया से देखे छे और भ्रष्टाचार के समस्या के समाधान केना करके भे सकते एहि विषय पर बातचीत करब। आय राजनीतिज्ञ व्यक्ति से अलग एक कर्मचारी व्यक्ति से आय के संवाद रहत। डायरेक्ट स्वागत करे छी श्याम सुंदर सर। नमस्कार। आवे में कोनो तकलीफ तो नहीं भेले? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, अभी के नेपाल के कंडीशन में कर्मचारी सबको केन अवस्था है कार्य क्षेत्र में रहला पर? वास्तव में कर्मचारी के देखबे तो अखन जे राजनीतिक परिवेश है, जे सामाजिक परिवेश है, और खास करके अपन जे मधेश के समाज है, मधेसी समाज है, ओकर जे एक चेतना के स्थिति है, चेतना के लेवल जे है, तकर न्यूनता के कारण कर्मचारी सबके स्थिति एक किस्म से बहुत दयनीय है। कर्मचारी कोनो भी सेक्टर के, ओना हम इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करे छी, लेकिन अन्य भी, चाहे वो प्रशासन के हो, चाहे प्राविधिक क्षेत्र का अन्य, स्वास्थ्य का हो, चाहे कृषि का हो, चाहे पशु स्वास्थ्य का हो, चाहे विभिन्न सेक्टर के जे छे स्वयं प्रशासन, ये सब स्वतंत्र रूप से काज करे वाला अवस्था अखन नहीं है। और तहू में विशेष रूप से जखन 3 तह के सरकार नेपाल में इस संघीयता के बाद में जे एले है, ओहि में देखबे तो स्थानीय तह के सरकार जे छे जनता के तो बहुत नजदीक छे, जनता के घर के सरकार छे। ओना सिंह दरबार कहना छे जे अपना सबके घर घर पहुँचल छे, वही सिद्धांत के आधार पर घर के सरकार वास्तव में घरे के सरकार छे। लेकिन ओहिठाम के एकटा मानसिकता, राजनीतिक मानसिकता और सामाजिक मानसिकता जे नकारात्मक हिसाब से जे हावी छे, ते हिसाब से कर्मचारी सब अपन जे विज्ञता छे, उ विज्ञता 100% स्वतंत्र रूप से दैले सक्षम नहीं भ रहल छे। यह अखन का परिदृश्य यहाँ के कर्मचारी के हिसाब से बड़ा नाजुक स्थिति है। कहलिए स्थानीय तह के जे जनप्रतिनिधि है और दोसर जनता है, तो यदि कर्मचारी सबको अपन कार्य क्षेत्र में जाय छे, निरंतर काम करे छे, तो बाधा ककरा से आवे छे? स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि से कि स्थानीय जनता से? नहीं, बाधा दोनों तरफ से आवे छे। हम कहबे केलू जे जनता अपना सबके जे जनता के चेतना का स्तर छे ने, से पूरा परिष्कृत नहीं है। हम सब सभ्यता के विकास के क्रम में अखनो बहुत पछाड़ी छे। एक किस्म से बुझियो जे जंगली अवस्था से कनिए ऊपर बढ़ल छे। ओहि आधार पर हमर समाज के लगभग 99% पब्लिक न ओकरा पास में राजनीतिक चेतना छे, न ओकरा पास में सामाजिक चेतना छे, न ओकरा पास में कानूनी कोनो चेतना छे। ओहि आधार पर तो उ एकटा अबुझ छे। उ ओकर अबुझता, ओकर जे चेतना लेवल में जे कमी छे, से बाधक छे। जनता प्रत्यक्ष कहबे बाधक छे से बात नहीं छे। ओकर जे मनोविज्ञान छे, जे ई कमसल चेतना के कारण जे मनोविज्ञान बनल छे, उ मनोविज्ञान बाधक छे। और जनप्रतिनिधि के हम ज़्यादा दोष एहि दुआरे दै ले चाहे छी जे जनप्रतिनिधि कम से कम चेतनशील लोग जनप्रतिनिधि के रूप में आवे छे, से सैद्धांतिक मान्यता छे। जे समाज के जे बौद्धिक वर्ग है छे, समाज के में जकरा चेतना परिष्कृत होइ छे, समाज में जे एकटा प्रबुद्धता के हासिल करे छे, समाज में एकटा लोकप्रियता जे हासिल करे छे, उ व्यक्ति सब जनप्रतिनिधि के रूप में जे आवे छे, तै दुआरे ज़्यादा अधिकतर दोष हम जनप्रतिनिधिये के दै ले चाहब। कि
जनता के छनौट केला व्यक्ति रहे जी छनौट केला व्यक्ति रहे छै ताहि ऐसे दुआरे ई बात क्लियर है छै जे जखन चुनावी आंकड़ा में वो व्यक्ति सब आबै छै तखन के ओइ सब के दृश्य दोसर रहे छै और जब स्थान पर पुगे छै विजय हासिल करे छै ओकर दृश्य अलग भऽ जाइ छै। एही संदर्भ में कहबै एकटा जनकपुर के घटना जी राजेश कुशवाहा के एकरा अहाँ कोन तरीका से देखे छियै? अब राजेश कुशवाहा के एकटा हम एकरा एक्सीडेंटल केस के रूप में हम देखै छी। कहियो काल की होइ छै तऽ अखन राजनीति जे छै ओ राजनीति एक किस्म से हिंसाग्रस्त राजनीति छै। हमरा सबके विरासते जे राजनीतिक विरासत रहले है चाहे वो राणा काले से अहाँ देख सकै छियै, राणा काल में हो चाहे वो पंचायत काल में हो चाहे राजतंत्र काल में हो चाहे ओहिके बाद 10 वर्ष के जनयुद्ध हो चाहे मधेश आंदोलन हो, विभिन्न आंदोलन विभिन्न संघर्ष के दरमियान में एक किस्म से हिंसा के प्रश्रय देल गेल छै। एहिठाम शांति केकरा कहै छै से बुझै नहि छै लोग। एहिठाम प्रतिष्ठा राजनीतिक प्रतिष्ठा केकरा कहै छै ताहिमे तकर बुझाइमे कमी छै एहिठाम। तऽ ओही हिसाब से हरेक आखिर हम अहाँ जे स्कूलिंग प्राप्त करै छियै बचपन से समाजमे अगर गाली दे के स्कूलिंग हम गालिए के भीतर में रह के समाज में अगर हम इवोल्यूट करै छियै अपना के जे वृद्धि विकास करै छियै तऽ स्वाभाविक रूप से छै जे मुँह पर बारम्बार गाइरे गाइर आबैत रहै छै, लफ्ज भऽ जाइ छै, ओ हैबिट छै, आदत छै। ताहि दुआरे हमर लंबा लगभग अहाँके 2007 साल से पहिलके स्थिति से हमसब हिंसात्मक राजनीतिक मनोविज्ञान से अगाडि बढ़ैत आयल छियै। तकरे परिदृश्य हमरा लगै छै कतौ न कतौ ओहो एकटा दुर्घटना के केस के रूप में दोषी अहाँ राजनीतिज्ञ व्यक्ति के दै छियै कि कर्मचारी के दै छियै? एहिमे हम कहब जे दुनू के दोष छै। कतौ न कतौ अब जनता के तऽ हम कहबे केलहुँ जे चेतना के लेवल बहुत कम छै और वह जनता कोनो भी राजनीतिक दल कार्यकर्ता के रूप में काम करैत रहै छै। तऽ हम एहिसँ पहिलो कहलहुँ जे जनप्रतिनिधि के ज्यादा दोष किया छै। कर्मचारी तऽ ओना भी विज्ञ छै, हमहूँ कर्मचारी छी। कर्मचारी एकरा केना टैकल करते किएक तऽ कर्मचारी एकटा खाली राष्ट्र सेवक के रूप में मात्रे नहीं रहे छै, ओ जनसेवकों के रूप में रहे छै। ओना अपना सबके मुल्क में राष्ट्र सेवा के परिभाषा बहुत संकीर्ण राखल गेल छै। राष्ट्र सेवा के मतलब हम समाज के विषय में बोलबे नहीं करबे, हम राजनीति के विषय में बोलबे नहीं करबे, समाज भाड़ में जाओ चाहे समाज बर्बाद भ जाओ, लेकिन जे हम शिक्षा हासिल केने छियै ओहि शिक्षा के समाज प्रति नहीं लगेबे। किएक ई राजनीति भ जाइ छै, कहै छियै संकीर्णता ने मानसिक संकीर्णता जे छै। हम सब आखिर समाज में शिक्षा ग्रहण के लिए तऽ हमर तऽ दायित्व ई होइ छै जे उस शिक्षा के राष्ट्र सेवा में तऽ लगेबे करबे, लेकिन उस सामाजिको सेवा में तऽ लगबऽ पड़लै ने, जनता के जनसेवको बनऽ पड़लै ने, जनतो के सेवा में लगबऽ पड़लै ने, जनता के विकृति विसंगति के विषयों में तऽ सचेत कर दिए पड़लै ने, जागरण तऽ चला दिए पड़लै ने। राष्ट्र सेवा के एलिमेंट जे छै समाजे पड़ जाइ छै, समाजे पड़ जाइ छै, जनते पड़ जाइ छै, राष्ट्र सेवा नहीं भऽ सकै छै। लेकिन एहिठाम संकीर्णता में ओकर परिभाषित कहि देना छै जे अहाँ अगर समाज के विषय में बोलबै तो राजनीति भऽ जायत, अहाँ समाज के विकृति विसंगति के विषय में मंच पर बोलबै तऽ अहाँ नेता भऽ जेबै ने। ई किस्म से संकीर्णता एक किस्म से देने छै, तकर नतीजा हमरा लगै छै ओहो में देखल जाइ छै। तऽ कर्मचारी ओहिठाम एहि माने में कर्मचारी के हम दोष देखै छियै जे ओहिठाम के वस्तु स्थिति संभवतः हमहूँ गेल छियै ओहिठाम, देखने छियै ओहिठाम के परिदृश्य। वर्षा के टाइम में लगभग वो पॉन्डिंग के रूप में रहे छै, पोखरि के रूप में भऽ जाइ छै। कानूनी जटिलता सब हेतै किया तऽ सरकारी सेवा में कानून छै, कानून से अगाडि अन्य चीज किछो नहीं कर सकै छी। लेकिन हम कहलहुँ ओ कानून पब्लिक नहीं बुझै छै, ओकरा काउंसेलिंग के करते। हमरे सबके नगर पालिका में काज करै छियै, बहुत सारा झंझट सब आबै छै, जनता किछो बुझै नहीं छै, जनता के तऽ सेवा चाही,
ओ कानून मिललै कि नहीं मिललै ओकरा कोनो मायने नहीं रहे छै। जबरदस्ती कानून मिला हमरा कुछ नहीं चाहिए, हमरा जे खातिर आयल छै से चाही। कानून 4 दिन के बाद में मिलते कि 10 दिन के बाद लगते, एक सिस्टम छै जे सिस्टम पर ओहिमे टाइम लगे छै। ओ टाइम के ओकरा कंसिडर नहीं रहे छै, किया तऽ चेतना नहीं रहे छै, कानूनी चेतना नहीं रहे छै, प्रोसेस सिस्टम के चेतना नहीं रहे छै। ओहि आधार पर ओकरा तऽ एकदम इमरजेंट सर्विस चाही के मनोविज्ञान रहे छै। और उ मनोविज्ञान अगर ओकर मनोवैज्ञानिक हिसाब से पूरा नहीं होइ छै तऽ ओकरामे आक्रोश पैदा होइ छै। और वो आक्रोश तऽ ओकर आब कोनो सीमे नहीं रहे छै, कोनो लिमिटेशने नहीं रहे छै, कोनो भी रूप से अभिव्यक्त भऽ सकै छै। शायद संभवतः ओहूठाम के केस में वही किस्म से अभिव्यक्ति कार्यकर्ता के जनता के भेलै है। अहाँ के निकटतम रहल हनुमान नगर कंकालनी मंदिर जी टाइम पर एतो विभिन्न किस्म के आवाज उठे छै, भ्रष्टाचार के बात उठे छै, तो अहाँ के दृष्टि में वही जगह के स्थिति केना छै? कंकालनी मंदिर के हम 2073 साल से 2076 साल तक हम स्वयं अपने अध्यक्ष रह चुकल छी। और जे टाइम में हम ओहिठाम समिति के निर्वाचन से जीत के अध्यक्ष भेल रहिए, ओहि टाइम के मंदिर के अवस्था अत्यंत दयनीय रहे। अहाँ देखबै तऽ ओहिठाम खाली 10वीं में जे नवमी के मेला लगे छै, ओहि टाइम में जे आमदनी होइ छै सेहे आमदनी में सीमित रहे वो मंदिर। और वार्षिक रूप से वह 10-12 लाख रुपया में सीमित रहे। हमर गेला के बाद में 3 साल के दरमियान हम सब फर्स्टे बेर समिति में गेलिए और 32 लाख रुपया के टारगेट बनेलिए जे हम सब 32 लाख रुपया एकर आंतरिक आय के बनेबे। 32 लाख जब हम टारगेट सेट केलिए जे एकर इनकम आंतरिक आय स्रोत जे छै से 32 लाख बनाबी, तो हमर समिति में बड़ा आश्चर्य मानलक जे केना के 32 लाख रुपया आमदनी होते। हम कहलिए आखिर टारगेट छै, टारगेट सेट करे छिए, उपलब्ध पूरा कर सकबै अथवा नहीं कर सकबै उ काल्हि के बाद के बात छै। लेकिन टारगेट सेट करे में कोन अपराध छै? लेकिन टारगेट सेट के लिए और उस साल हम सब 32 लाख में सीमित नहीं रह के 45 लाख रुपया हम सब आंतरिक आय के हम निर्माण के लिए, मतलब जे टारगेट सुनै में इम्पॉसिबल नहीं लगत रहे, ओहो में 13 लाख बढ़ोतरी भऽ कऽ 45 लाख वार्षिक आमदनी भेलै। और उ कोनो हम सब खास परिवर्तन किछु नहीं केलिए, हम सब खाली रेगुलेट के लिए, व्यवस्थापन में कुछ बदलाव के लिए, कुछ ओहिठाम के जे आंतरिक स्रोत सब रहे तकरा परिचालन के लिए, तई सबके कागजी रूप में डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंट के अनुसार ओकर नियमन सब के लिए हम सब कर्मचारी लगभग ओहिठाम कर्मचारी एकोटा काज करैत नहीं रहे। वे 2टा खाली एकटा माली रहे आ एकटा चौकीदार रहे। हम कहलिए माली चौकीदार से मंदिर विकास नहीं भऽ सकै छै, ताहि दुआरे हम सब एकटा ओहिठिना कर्मचारी व्यवस्थापन विनियमावली के बनेलिए। और वही कर्मचारी व्यवस्थापन विनियमावली बना के हम सब 13टा कर्मचारी के ओहिठाम विभिन्न सेक्टर के भरना के लिए, ओहो कर्मचारी भरना में हमर समिति के लोग सब ओहिठाम कहैत रहे जे एकर तलब केना खिएबै। हम कहलिए टारगेट 32 लाख सेट केने छियै हम सब, वो टारगेट एबे करते, विश्वास करके चलू ना, पॉजिटिव एटीट्यूड लऽ के चलू, टारगेट हासिल भऽ सकै छै। ओहि आधार पर हम सब के लिए और कहबे करू 45 लाख रुपया हम सब आमदनी के लिए मंदिर के आंतरिक कोष में हमरा सबके सारा चीज तकर बाद जे भी प्रश्न समिति या समिति के बाहर जे रहे सारा प्रश्न सब हरा गेलै। कुछ शुरू में विरोधो भेलै, जब ई अध्यक्ष अपना घर से कर्मचारी के तलब खिएते नहीं हेतै, हम कहलिए ठीक छै, उ काल्हि के बात छै, लेकिन हमरा विश्वास छै जे हम सब टारगेट में कामयाब हेबै। किया तऽ हम सब देखलिए ओहिठाम सारा कैलकुलेशन करलिए, ओहि किस्म से ओहिठाम दृष्टिकोण नहीं पहुँचैत रहे, उ दृष्टिकोण हम सब बनेलिए। और मंदिर हमरा अंतिम छोड़े तक में लगभग रनिंग अहाँ के 50 लाख रुपया ओकर आंतरिक पूंजी भऽ गेल छै। और हम सब एकटा निर्णयों के लिए जे मंदिर के वार्षिक आमदनी 2 करोड़ रुपया तक पहुँचेबे, जैसे मंदिर इंडिपेंडेंट भऽ जेतै। और वही अनुसार से हम सब बहुत सारा संरचना सब के ओहिठाम निर्माण केने छै। अपने जाके देखबै तऽ 2073 साल से पहले ओहिठाम किछु नहीं रहे, लेकिन अखन जेबै तऽ बहुत सारा संरचना सब के फाउंडेशन जे छै, जग जे छै
से तैयार भेल छै मतलब विकास के क्रम में छै, विकास के क्रम अनुभूति में होइ छै छै। और उहे सब जेना हमसब की करलियै ओहिठाम तऽ एकटा खाना के व्यवस्था नहीं रहे, भक्तजन सब आबैत रहे, सवेरे आबै छै, जानबे करै छै जे अपना सबके समाज में कल्चरले ओहन छै जे भूखे खाली स्नान कऽ के धार्मिक स्थल पर जाय, पूजा पाठ करी, और उ मंदिर में तो बहुत दूर दूर से लोग सब आबै छै। ओहिठाम एकटा बढ़िया खाना के व्यवस्था नहीं रहे, रहे के व्यवस्था नहीं रहे। शादी विवाह अहाँ देख ओहिठाम हमसब सब अभिलेख सब निर्माण केलिए, वो अभिलेख सब में हमसब वार्षिक रूप से कम 3 से 4 से शादी होइ छै ओहिठाम, जबकि अव्यवस्थित रहला के बावजूदो 3-4 से शादी होइ छै। तऽ हमसब कहलिए हजारों शादी एहिठाम भऽ सकै छै, ओहिके लिए तऽ पूर्वाधार चाही। तऽ हमसब 2टा धर्मशाला के निर्माण केलिए हैं। ओहि 2टा धर्मशाला के अखन परिचालन होइ लए बाकी छै। वैज्ञानिक रूप से परिचालन करे के लिए ओहिठाम आब जनशक्तिये के अभाव छै, खास करके जनशक्ति हमर जे समिति के भीतर में जे जाइ छै पदाधिकारी सब, ओहो सब में उ मैनेजमेंट के व्यवस्थापन के ज्ञान नहीं भेला के कारण से उ कनी विकास में बाधा भऽ रहल छै, व्यवस्थापन में बाधा भऽ रहल छै। लेकिन समग्र रूप से कहबै तऽ ओहिठाम जे टूल्स सब निर्माण भेलै, उ टूल्स जेना हमरा सबके 3 साल के पीरियड में विदिन अ मिनट हमसब हिसाब दै के अवस्था में पहुँच गेल रहिए। जे सीट आइ काल्हि तऽ कंप्यूटर के जमाना छै, कोई अगर मांगे छलै तऽ हमसब विदिन अ मिनट सीट हमसब उपलब्ध करा दै छलिए। एहि किस्म से पारदर्शी एहन जे यदि क्यों भी आदमी प्रश्न खड़ा करते तो तू के तू मतलब जवाब पाबि जेतै, तेहन किस्म से ओहिठाम मैनेजमेंट रहे। आब उ मैनेजमेंट आब नया समिति कोन ढंग से आगाड़ी बढ़ा रहल छै, ओहिमे हमसब ओते खासे नहीं समझ सक रहल छी। लेकिन अगर हम सब एतबो चाहै छियै जे टूल्स सब बनायल रहे ओहि 3 साल के भीतर में, जतेक भी कागजात डॉक्यूमेंट टूल्स सब निर्माण करल गेल रहे, ओहि टूल्स के कम से कम निरंतरता मात्रे देते तऽ ओहिठाम ट्रांसपेरेंसी के कोनो प्रॉब्लम नहीं पड़ते। और एकटा जे सप्तरी जिला के बहुत बड़का आस्था, बहुत बड़का धार्मिक पृष्ठभूमि बोकल मंदिर छै, वो और एकदम नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल में ओकर जे छै बड़ा प्रचुर संभावना छै। देखियो ओहिठाम खास करके टूरिज्म के लेल, किएक तऽ अहाँ ओहिठाम कोशी बैरेज देखबे करै छियै, बड़ा मास के मेला लगै छै। आ ओहुना भी ब्रिज एकटा आर्किटेक्ट एहन छै, पौराणिक आर्किटेक्ट, जे लोग सब ओकरा देखे ले ललायित होइ छै। नजदीके अहाँ के कोशी टप्पू वन्यजंतु आरक छै, जे एहि बाटे लिमिटेड बाटो छै, रास्ता नहीं छै। अगर ई 3टा कनेक्शन कए के तकर बाद अहाँ के सप्तरी जिला में छिन्नमस्ता भगवती छै, राजदेवी छै ने, ई शंभुनाथ छै, ई सबके एकटा कॉरिडोर के रूप में अगर डेवलप करल जाए तऽ सप्तरी तो बड़ा ऊर्जाशील जिला के रूप में, खास करके टूरिज्म के सेक्टर में बड़ा ऊर्जाशील छै। लेकिन एकर व्यवस्थापन कतौ न कतौ राजनीतिक सोच के अभाव, विज्ञ सब जे एहिठाम से शिक्षा ग्रहण कऽ के जे एहिठाम से दूर जाइ छै, ओकर एकटा जिला प्रति माटि प्रति जे एकटा सोच का अभाव छै, यूनिटी का अभाव छै, एकता का अभाव छै, विचार का अभाव छै, ताहिके कारण से हमसब बहुत पछाड़ी पड़ि रहल छै। मतलब स्रोत साधन से संपन्न भेला के बावजूदो यदि व्यवस्थापन पक्ष का ध्यान नहीं दै छै तऽ एकर परिणाम। हाँ बिल्कुल, व्यवस्थापन जे एहिठाम से पढ़ि लिख के, माटि पानि से पढ़ि लिख के जे मानि लिअ इंटेलेक्चुअल अथवा बिजनेसे में अथवा एम्प्लॉइए में अथवा अनेक सेक्टर में जे अगाड़ी बढ़ल छै, ओहि सबके एकटा यूनाइटेड इफोर्ट के आवश्यकता छै। उ अगर इफोर्ट मिलै छै तऽ ई जिला जे 50 साल पहले देश में जे एकर अवस्था रहे जिला के, उ अवस्था पुनः वापस भऽ सकै छै। और एहिमे कतौ न कतौ जे छै से राजनीतिक माहौल के एकटा कमी सेहो छै। राजनीतिक नेतृत्व करे वाला बड़का बड़का लीडर सब, मतलब अपना सबके जिला, ई सप्तरी जिला से प्रोडक्शन होइ छै, लेकिन कतौ न कतौ उ जिला से खाली प्रोडक्शन मात्रे है के जरिया बनेने छै, बाकी काम काज जे छै से दूरे दूर रहे। व्यवस्था चलि जेतै तऽ राजनीतिक जे हमरा अहाँके एहन भऽ गेल छै जे एहिसँ 50 बरस पहिलो
जेहन रहे वेहनो चलिए थे, क्योंकि हम तो सकारात्मकता देखे छे, हर एक चीज में पॉजिटिव चेंजेस देखे जी, छे। बिल्कुल। लेकिन कतो न कतो एक्सपेक्टेशन एकटा एहन जे 50 बरस पहला के जेहन अवस्था रहे, आबो यदि एहि चीज सबके मिलायल जाओ तो ओहन अवस्था चलि जेतै। ऐसे तो ई बुझा रहल छै अखन हम अहाँ बहुत बैक भ रहल छियै। बिल्कुल तथ्यांक वएह बताबै छै जे एकटा इंडेक्स छै, मतलब अहाँके नेपाल सरकारेके इंडेक्स कहियो, ओहि इंडेक्सके आधार पर हमसब अखन तुलनात्मक रूपसँ हरेक जगह पॉजिटिवली अगाडि बढ़ैके चाही, तथ्यांकके आधार पर अगाडि होइके चाही, तथ्यांक सब एकदम रिमार्केबल होइके चाही, लेकिन हमसब कतहु न कतहु छीन भऽ रहल छै तथ्यांकसँ। तऽ एकर कारण हम राजनीतिक प्रणालीके नहि दै छी। राजनीतिक प्रणाली अब एहिसँ उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली कोन होतै? लोकतंत्रो छै, संघीयतो छै, गणतंत्रो छै, समावेशी छै। सब किछु भेलाके बावजूदो ई परिस्थिति होइके मूल कारण की छै? जे राजनीतिक पात्र सब जे छै ने, या तऽ उ परिवर्तन हुअ पड़लै, नया जेनरेशनके पात्र सब आबऽ पड़लै, या तऽ ओकर सोच परिवर्तन हुअ पड़लै। ई दुनू चीज परिवर्तन नहि छै। राजनीतिक जे 50 बरस पहिलुका विरासतके लोग सब छै वएह आइयो करि रहल छै। और एहिठामके राजनीति तऽ वास्तवमे देखबै तऽ एक किसिमसँ अंतर संघर्षोके आवश्यकता हमरा लगै छै, जे अखुनका राजनीति खास करके परिवर्तन सब, राजनीतिक व्यवस्थाके जे परिवर्तन सब भेलै से एहि देशमे भेलै, अपना सबके समाजमे नहि भेल छै। एहि देशमे राजनीतिक व्यवस्थाके लेल बहुत सारा क्रांति सब भेलै। अहाँ राणा हटबैके क्रांति भेलै, राजतंत्र हटबैके क्रांति भेलै, पंचायत हटबैके क्रांति भेलै, संवैधानिक राजतंत्र बहुदलीय प्रजातंत्र हटाके गणतंत्र एलै। ई राजनीतिक परिवर्तन सबके लेल संघर्ष बहुत ज़्यादा भेलै। और जहाँ तक अपना सबके भूगोलो देखै छियै, पहाड़ हिमाल और मधेशके भूगोल छै, तऽ खास करके पहाड़ी क्षेत्रमे, हिमालो क्षेत्रमे ओते नहि, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रमे जब विकटताके बावजूदो ओहिठाम सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति सब होइत रहलै है। ताहि दुआरे की छै तऽ ओहिठामके जनता सब राजनीतिक रूपसँ एक किसिमसँ सचेत छै। राजनीतिक रूपसँ सचेत भेलाके कारणसँ ओहिठामके नेता सब ओतेक बदमाशी करै लए नहि पाबै छै। हालांकि बहुत ज़्यादा अमेरिका बेलायतके लेवलके बात तऽ हम नहि करै छी, लेकिन तुलनात्मक रूपमे जे अपना सबके मधेसी समाज और पहाड़ी समाज जे छै, एहि दुइटामे बहुत सारा भिन्नता छै। खास करके हम चेतनाके स्थितिमे कहै छी, जबकि हमसब सुगमता हमरा सबके पासमे छै, अनाजके भंडार हमरा सबके पासमे छै, जलके दिक्कत एहिठाम कोनो नहि छै, भूमिगत जल पर्याप्त छै एहिठाम, इन्वायरमेंट वातावरण ओहन किसिमसँ छै, यातायात ट्रांसपोर्टेशनके सारा फैसिलिटी एहिठाम छै। लेकिन एहिठाम राजनीतिक पात्र सबके या सामाजिक क्रांति, एहिठाम राजनीतिक क्रांति मधेसी समाजके भीतरमे नहि भऽ सकलै है। जे भी राजनीतिक रूपमे संलग्न भेलै है, वही क्रांतिमे राणाके हटबैमे, राजाके हटबैमे, पंचायतके हटबैमे, कुछ एहिठामके कुलीन वर्ग सब कहियो, इलाइट वर्ग सब कहियो ने, खास करके अगर पुरनका शब्द सब कनी रफ शब्द सब यूज करबै तऽ सामंत सब कहियो, जमींदार सब कहियो, पूंजीपति सब कहियो, एकदम चंद लोग सब ओहि क्रांतिमे शामिल भेलै और ओ क्रांतिके लाभ ओ सब लऽ रहल छै। बाकी अपना सबके जे आमूल सामाजिक परिवर्तनके क्रांति होइके चाही, राजनीतिक परिवर्तनके क्रांति होइके चाही, सांस्कृतिक परिवर्तनके क्रांति होइके चाही, से मधेशमे संभव नहि भऽ सकल छै। आम जनता ओकर आम फायदा जनता अखन नहि लऽ रहल छै, नहि लऽ सक रहल छै। एहिठाम अहाँ देखबै, सिंपल देखबै तऽ आइयो कोनो भी आपराधिक गतिविधि यदि होइ छै अपन समाजमे तऽ ओ कानूनी उपचार नहि खोजै छै। अखनो 99% केस पंचायतके नाममे ओकरा रफा दफा कयल जाइ छै। ई एकटा सामंती संरचनाके एकटा उदाहरण छै, जे वह पंचके या तऽ वह सामंती या ओकरे एजेंट, ओकरे आसे पासे, ओकरे मतलब खातिरदारी करैवला, भारदारी करैवला लोग सब पंचके रूपमे रहै छै। और कतौ न कतौ ओ सब वही ठाम, चाहे डरा के हो, चाहे धमका के हो,
चाहे पैसा आदान प्रदान करके हो, चाहे कोनो भी ढंग से है, ओकरा कानूनी उपचार तरफ नहीं जाइ छै। इवेन बहुत बड़का आपराधिक केस केने, चाहे कोई फांसी लटक के केने मरि गेल हो, चाहे कोई विष खा के केने मरि गेल हो, चाहे ककरो छुरा घोपि के केने मारि देने हो, चाहे मतलब बलात्कारे क्या के केने अथी केने हो, चाहे बहु विवाहे के केस केने हो, ई सारा विषय वस्तु सब अहाँके उहे पंचायत मिलबैत आयल छै। 99% केस। एक बाकी के ओहो जे 1% 2% बाकी रहे छै, उ जाके ओहो फेर जाके पुलिस चौकी तक जाइ छै। ओहो पुलिस चौकी में इहे सब जाके ओकरा दफना दै छै। तो हम सब अखन तक कानूनो उपचार नहीं खोजे के अवस्था में पहुँचल छै। इस समाज के वस्तु स्थिति हम सब ऐसे आकलन कर सकै छियै। ताहि दुआरे हमर समाज जे छै, अपन समाज जे छै, एहिठाम पहले अंतर संघर्षे के हमरा लगे छै जरूरी छै। खास करके उ कुलीन वर्ग, सामंती वर्ग, जमींदारी पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध में आम जनता के क्रांति एकटा आवश्यक छै, जकरा हमरा अपन पर्सनली हमरा ओहि किस्म से लगे छै। एजेंडा तो माओवादी उठेना रहे चीज के, लेकिन व्यवहार में नहीं, मधेश भीतर में नहीं घुस सकले। मधेश में वह रह गेले जे कतो न कतो फायदा मात्र उठा ले। हाँ, वो मधेश के भीतर में आम पब्लिक ओहि में समाहित भ के क्रांति नहीं केने छै। हाँ, ओना आंदोलन सड़क पर बहुत देखलिए, लेकिन वो आंदोलन काठमांडू के परिवर्तन करे वाला आंदोलन सब रहे, कि मधेश के परिवर्तन करे वाला आंदोलन सब नहीं रहे। ताहि दुआरे मधेश के परिवर्तन करे वाला आंदोलन चाहिए। और वही में आब समाज में पढ़ल लिखल लोग बहुत ज़्यादा चलि एलै, चेतना के लेवल वाला लोग बहुत ज़्यादा चलि एलै। लेकिन दुर्भाग्य एकटा छै जे हम सब अपन शिक्षा के केवल एम्प्लॉयमेंट के तरफ में, मतलब कैश में मात्रे जे बेचे के जे एकटा प्रचलन चलि आयल छै, ताहि दुआरे ओहो सामाजिक क्रांति एक किस्म से अवरुद्ध छै। कतौ न कतौ मानसिक आदमी के एहन भ जाय छै जे पढ़ रहल छियै तो कोन नौकरी प्राप्त करबै, कोन नौकरी प्राप्त करबै, समाज सेवा, राजनीतिक ऐसा दूर हो, एकेडमी के कैश मात्रे करे के जे एकटा मानसिकता छै, तैसे उ पुरनका पात्र सब हावी छै और नया क्रांति शुरुआत नहीं भ सक रहल छै। अभी के फिलहाल के शिक्षा पद्धति जे छै नेपाल में, वैसे ही कहल गेल छै स्थानीय तह के वो अधिकारो देना छै जे अपन लैंग्वेजो में यदि चाहू तो पढ़ा सकै छै। तो अहू चीज सब में कोनो किस्म के परिवर्तन नहीं देखल जाय छै। एहि में उ जनप्रतिनिधि के मिशन विजन के अभाव देखे छी कि चाहिए के नहीं करे ले खोजे छै। हम तो कहलू जनप्रतिनिधि पहले जे छनौट भ के जाय छै, ओकर पहले क्वालिटी के विषय देखा पड़ते, ओकरा में एकेडमिक विषय भी देखा पड़ते, ओकरा में सामाजिक रूप से वो कतेक संघर्षशील रहे, समाज में कतेक लोकप्रिय रहे, से चीज के आकलन करना जरूरी है। वो कौन विधि से जनप्रतिनिधि बनले से देखना जरूरी है। आइ बड़ा दुर्भाग्य के बात है जे एकटा वार्ड अध्यक्ष के चुनाव जीते के लेल 10-20 लाख रुपया लगानी करे पड़े छै। हालांकि प्रमाणिक चीज नहीं छै, लेकिन व्यापक छै, जनबोली में व्यापक छै। 500 रुपया, 1000 रुपया भोज, खस्सी मांस, दारू वगैरह वगैरह। अहाँ एते तक देखबे कि हम राजनीतिक दल यदि खोलने छियै तो हम की कर रहल छियै समाज में। आइ देखबे तो 17 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष के जे युवा जगर भविष्य निर्माण करे के दिशा में रहे छै, ओकरा हाथ में दारू के बोतल थमायल जाय छै, ओकरा हाथ में 2000, ओकर गोजी में 2000 रुपया दियल जाय छै और कहे छै हमर प्रचार प्रसार सेट दे ना, शाम में खर्चा मिल जेतौ ना। मोटरसाइकिल में तेल द के, मोटरसाइकिल प्रोवाइड क के ओकरा मतलब दिन रात खटबैत रहे छै चुनाव के दरमियान मात्र अपन स्वार्थ पूरा, अपन स्वार्थ। वो 2 महीना 3 महीना ओहि किस्म से वातावरण बना के तकर बाद ओकरा अनाथ छोड़ दै छै, ओकरा लत बैठा के छोड़ दै छै, दारूबाज बना के छोड़ दै छै, लालच पैसा दऽ के लालची बना के छोड़ दै छै। ओहि समाज से, एहि राजनीति से हम कतेक प्रगति कर सकब। अखन युवा सब जे कतौ न कतौ नशा के शिकार बनी छै, कुलत में फंसे छै, एकर श्रेय कतौ न कतौ राजनीतिक दल के छै। राज्य और राजनीतिक दल के। राजनीतिक दल विहीन राज्य नहीं भ सकै छै। राज्य में
यही राजनीतिक दल सब प्रतिनिधित्व करते। कानून बहुत सारा बनल छै कि एकटा एक खिल्ली सिगरेट के जे एकटा खिल्ली होइ छै से खरीद करैके कानून बनल छै जे कोना हम खरीद करबै। लेकिन सीडीओ साहब दोकानमे जाइ छै, सिगरेट लै छै, मतलब ओ चेतने नहीं छै, मतलब कानून बना दिलिए बस किताब में पढ़ल छै, से मानसिकता के अपन देश छै। छोट आदमी छै ओकरा पर पलटेतै सब कानून। हाँ, कानून मतलब की कहै छै इम्प्लीमेंटेशनो करऽ पड़तै, ओकरा कार्यान्वयनो करऽ पड़तै, से बात नहीं छै। हमही सब कर्मचारी छियै ने, हम सब स्वयं अपन काज से असंतुष्ट छी, हम सब खुद नहीं कर सकै छी। मन में बहुत सारा इच्छा रहे छै, चाहना रहे छै, लेकिन वो काज सब कर नहीं सकै छी। खुद पर मतलब समाज में एक भ्रष्टाचारी का आरोप लगल रहे छै। ई सब काम नहीं करे वाला लोग छै, खाली बैठ के खाए वाला लोग सब छै, खाली कमीशन खाए वाला लोग छै, भ्रष्टाचार करे वाला लोग छै, से किस्म से समाज में रिफ्लेक्शन छै। ई रिफ्लेक्शन आखिर के एकरा के बदलत? तो एहिमे तो निश्चित रूप से राज्य छै, और राज्य राजनीतिक दल से बनल छै, नागरिक से बनल, नागरिक समाज से बनल छै, बहुत सारा संरचना छै, देश के बहुत सारा टूल्स छै। आखिर राज्य के काम कथी छै? हम सब तो एक छोटका अंग न छै, एहन तो बहुत सारा अंग छै जे टूल्स के रूप में काज कर रहल छै। ई टूल्स सब अखनो देखबै तो जे बजट आबै छै वहे खर्च करे में मतलब साल बीत जाए छै। एक वार्डे के उदाहरण अहाँ लिअ, 5 आदमी चुनाव जीत के आबै छै, एक वार्ड अध्यक्ष 4टा सदस्य जीत, 2टा महिला 2टा पुरुष आबै छै जीत के। लेकिन अहाँ जाके पूछियो कोनो भी वार्ड में जे उस सदस्य अपने कथी काम करे छै, वो कहे के अवस्था में नहीं छै जे हम हे ई काम करे छी। आखिर किया? वो 5 गोटे सदस्य जीतबे के मतलब सरकार के संरचना में 5 गोटे वार्ड में सदस्य अध्यक्ष सहित हुआ पड़ते, तकर परिकल्पना कथी, एकर उद्देश्य की, वो 5 आदमी के काम की? अहाँ कोनो एकटा वार्ड में नहीं, कोनो भी वार्ड में जाकर अहाँ पूछ सकै छियै उनका सबसे, वो फंक्शन विहीन बता दे, पता नहीं हमरा कोन काज छै से कहत। मतलब बस वार्डो को व्यवस्थित करबे खातिर जे 5 आदमी के संरचना छै ओकरे न पता छै जे हम कथी ले बनलिए। मान ले एकटा उपभोक्ता समिति जे बने छै ओकरो ई पता रहे छै जे हमरा 1 करोड़ रुपया खर्च करऽ पड़तै, 1 करोड़ में हमरा हे काम करऽ पड़तै, लेकिन वो 5 साल के लिए समिति बनल छै, पूरे वार्ड के परिवर्तन करे के लिए समिति बनल छै। एकटा उपभोक्ता समिति एकटा खंड के कोनो चीज के निर्माण करे खातिर बनल रहे छै, प्रोजेक्ट पूरा। लेकिन ये तो पूरे गांव के प्रोजेक्ट के खाली पूर्वाधार के मात्रे नहीं, वो तो राजनीतिक विषय वस्तु के, आर्थिक विषय वस्तु के, सामाजिक विषय वस्तु के, शैक्षिक विषय वस्तु के, स्वास्थ्य के, हर एक सेक्टर के समग्र समिति हो छै ने। लेकिन ओकरा ओइसे कोनो मतलब क्या, तो ओकरा थाहे नहीं छै, पते नहीं छै जे मतलब हम कथी ले बनलिए। खाली सीट देलकै सरकार, 5 गोटे के जितबऽ पड़तै, चुनाव लड़ऽ पड़तै, तो हम सब लड़ दै छियै, पकड़ के लावलिए, ओकरा पकड़ के लावलिए, एना करके हमर दल से छै, वो ओकर दल से छै, फलना के दल से, चिल्ला के दल से लड़ देलिए, ओहिमे जीत गेलिए, तकर बाद की करबै नहीं करबै था, तकर बाद ओकरा था छै कथी, तब जनरल विषय जे वह विकास के पछाड़ी लगतै जे कुछ तगड़ा घर में झगड़ा भेलै, कोन विषय जाके बोल देबै तो कनी बेसी चलि जेतै, बस कोनो मीटिंग कहिया हेतै, भत्ता मिलतै की, मतलब बड़ा देखबै जे बड़ा असक्षम जकाँ बुझा पड़े छै, जबकि अतिक सक्षम संरचना छै उ जे 5 आदमी के समिति पूरे गांव के व्यवस्थापन करे के लिए, पूरे गांव के मतलब कि शांत रखे खातिर, पूरे गांव के समृद्धि के लिए, विकास के लिए उ समिति बनायल गेल छै, उ चेतने नहीं छै। वार्डो अध्यक्ष रहते ओहो रहते जो मतलब बजट कहिया हेतै, उपभोक्ता समिति केना बनते, वो खर्च केना हेतै, ओहिसे कुछ आमदनी हेतै कि नहीं हेतै, मतलब तै टाइप से ओहो बेचारा सदस्यो सब वही में घूमल, मतलब जैसे वही में घूमैत रहे छै। किएक तऽ ओकर कारण ई छै, हम दोष नहीं दै छी, ओकर कारण ई छै जे ओकरा पास में चेतना नहीं छै जे हम कथी ले आयल छी,
कथी ले जीतल छै? इहो कोनो एकटा वार्ड के उदाहरण ना, नहि ई छै। सारा समग्र वार्ड के विषय वस्तु छै। फिर यह चीज पहाड़ में डिफरेंट रहै छै। कुछ डिफरेंट छै ओहोठाम, मतलब पूरा डिफरेंट छै। अमेरिका यूरोप लेवल में छै से बात नहीं छै, मधेसी समाज से कुछ ऊपर छै। ताहि दुआरे ओहि जगह केहनो विकट एरिया में देखबै तऽ कुछ विकास के कुछ नजरिया देखै विकास छै। बिल्कुल। हमरा अहाँ के जस्ट अपोजिट छै। हम एहिठाम कतबो भ्रष्टाचार कर लियऽ ने, बोले वाला कोई नहीं छै। कतबो मतलब असामाजिक व्यवस्था में अहाँ प्रहार करैत रहू ने, बोले वाला कोई नहीं छै ना। एकदम एकदम बहुत बढ़िया बात कहलिए जे हमरा अहाँ के समाज रस रस पछाड़ी जाए के एकटा रीजन भी छै। बिल्कुल बिल्कुल ई छै। कियाकि एहि बीच में एक दिन थुनुआ गेल रहे कुछ रिपोर्टिंग के संदर्भ में, तो वही जगह लगभग 35 कोई छल थुनुआ में, जबकि सवाल कर ली तो लगभग 27-28 कोई लागू औसत में भीतर गेल छै। तो ये लागू औसत में एते ज्यादा वृद्धि है कि वह करू ना, कानूनी कार्यान्वयन जे छै, कानून के कार्यान्वयन अति कमजोर छै। एक किस्म से राजनीतिक टर्म में कहबै तऽ अपना सबके एनार्किज्म में फंसल छै। सब किछ समाप्त छै एक किस्म से, तेहन किस्म से बुझियो जे एहिठाम हम राजनीतिक दल के नेता छियै कि हम सार्वजनिक पद धारण केलहा मंत्री छियै, मेयर छियै, माननीय छियै, सेहो तक चेतना नहीं रहै छै। जे मतलब कोन ठाम हमरा कोन चीज बजऽ पड़तै, कोन ठाम हमरा कोन अभिव्यक्ति दिअ पड़तै, हम राजनीतिक नेता के हैसियत से देबै कि हम मंत्री के हैसियत से देबै कि हम मेयर के हैसियत से देबै कि माननीय के हैसियत से देबै। ई मतलब विषय वस्तु अहाँ देखबै एकदम जगजाहिर छै। तकर बाद ई कानून तऽ खाली जब आवश्यक पड़ै छै, राजनीतिक दल पर संकट पड़लै या राजनीतिक कार्यकर्ता पर संकट पड़लै या राजनीतिक नेता पर संकट पड़लै या कोनो ओकर संरक्षित व्यापारी पर या कर्मचारी पर समस्या पड़लै तो वो कानून के मात्रे मतलब एक किस्म से ठेलुआ गाड़ी के हिसाब से जब जब आवश्यकता पड़लै तब ओकर परिचालन हेतै। स्वस्फूर्त कानून कार्यान्वयन के स्थिति जे छै से लगभग जीरो कंडीशन पर छै। एकर कारण छै जे समाज में खाली लागुए अवसर डन है। अहाँ तथ्यांको नहीं देख, मतलब रियल तथ्यांक अहाँ पता नहीं लगा सकै छी। एहि दुआरे कहलहुँ जे 99% केस जे छै से ओ बिना कागज के पंचायती में ओ समाप्त भऽ जाइ छै। तऽ अहाँ तथ्यांको नहीं बना सकै छी। ओरले पर रहि जाइ छै, मौखिक पर रहि जाइ छै, मौखिक पर लिखित हेतै ओकरो एकटा डॉक्यूमेंटाइजेशन हेतै तब ने तथ्यांक बनतै। तथ्यांक बनतै। एहन अवस्था छै तऽ अहाँके तऽ ई सब तऽ होइते रहतै, दिन प्रतिदिन बढ़िते रहतै। अखन फिलहाल जनमत पार्टी कहबै तऽ किसान आंदोलन कर रहल छै, लगभग महीनों बीत गेलै। एकरा अहाँ कोन नजरिया से देखै छी? किसान आंदोलन एहिठाम आंदोलन के आवश्यकता छै, अवस्था छै। हम सबसे पहले कहलू जे सबसे बड़का आंदोलन के अवस्था तऽ अंतर संघर्ष के छै। मधेसी समाज के भीतर में जे देवता और दानव के बीच के जे युद्ध है छै ने, से युद्ध के आवश्यकता छै। इस समाज में, अपन समाज में एकटा देवता पक्ष छै जे बहुत कमजोर छै। इतिहास में तऽ देवता बहुत मजबूत रहे छै, लेकिन अभी कलयुग कहियो कि कोन युग कहियो, एहिमे देवते बहुत कमजोर भऽ गेल छै और दानव सब बहुत मजबूत भऽ गेल छै। आँटे नहीं कर सक रहल छै, लेकिन वो आँट कतौ न कतौ बनबऽ पड़तै। किसान आंदोलन तऽ एकटा सामान्य एकटा कंपोनेंट के आंदोलन छै। एहिठाम तऽ अहाँ कोन कंपोनेंट एहन छै जे विषय पर अहाँके आंदोलन नहीं करऽ पड़तै। ओसँ बहुत बड़का भेग विषय भ्रष्टाचार के विषय छै, महिला हिंसा के विषय छै, मार्जिनल मतलब सीमांतकृत वर्ग के हक अधिकार के विषय छै, पूर्वाधार के विकास के विषय छै, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, रोजगारी, सारा चीज में अहाँके आंदोलित होइके अवस्था छै। यदि देखल जाओ तो एकटा पुस्ता आंदोलने करैत करैत सखाप भऽ जेतै। हाँ, वातावरणे तेहने छै जे राजनीतिक दल सबके निर्माण, राज्य के आखिर निर्माण क्या है, ये आंदोलन सब नहीं हुआ दे के वातावरण तैयार करऽ पड़लै ना राज्य के और राजनीतिक दल के। लेकिन खुद वो राज्य और राजनीतिक दल ई वातावरण सबके तैयारी करे छै। तऽ अहाँ आब ई आंदोलन के विषय किसान आंदोलन तऽ
नेपाल सरकार के संविधान में जीवन रक्षा के विषय तो सबसे पहिलका विषय छै और किसान तो सबके जीवन रक्षा करे छै। ई किसान का आंदोलन आए है ई तो ई मुख्य विषय का आंदोलन छै। ई तो 50 वर्ष पहले ही समाधान भ जाए के चाहिए। कृषि प्रधान देश में हम सब पढ़ैत रहिए तो 95% लोग एठाम कृषक से बतायल गेल रहे। लेकिन ई समस्या मतलब निरंतर मतलब दशकों दशक से आबि रहल छै। आइ का आवश्यकते नहीं रही आंदोलन करे के। आइ का आंदोलन करे के विषय वस्तु तो बहुत दूर रहे, बहुत अलग। आइ हम सब अमेरिका यूरोप लेवल के में जाए वाला आंदोलन करे वाला स्थिति रहे। लेकिन आइ किसान का आंदोलन, महिला हिंसा का आंदोलन, दलित का आंदोलन, मुस्लिम का आंदोलन, पिछड़ा वर्ग का आंदोलन एही में लटकल छै। कहिया हम सब की कहे छै जे ओहि युग में प्रवेश करबे। जमाना जी रहल छी हम आईटी के, लेकिन एते पछाड़ी छी, एते पछाड़ी आंदोलन हम मतलब 100 वर्ष पहिलका कहि रहल छी। जबकि तथ्यांक उठा के देखबे, कुछो के उठा के देखबे, किसान विहीन समाज के परिकल्पना नहीं कर सके छै। बिल्कुल नहीं कर सके प्रधान देश में हाँ, जब सब आदमी पढ़ियो लेबे, सब आदमी लिखियो लेबे, सब आदमी मतलब बिजनेसो करे लगबे, सब आदमी कर्मचारिये बन जेबे, फिर भी खेती तो करे पड़ते ना। पढ़ले लिखले किसान हुआ पड़ते, तकर बाद व्यापारिये के किसान हुआ पड़ते, तकर बाद किसान तो अनिवार्य विषय छै। खेती अनिवार्य विषय छै, एकदम उपजनी अनिवार्य। पैसा खाए वाला चीज तो नहीं छै। ताहि दुआरे किसान जे छै ने 100% अगर सब बैचलरे कर लेते तो बैचलरे के किसान बनब पड़त। ई विषय एहन छै। ताहि दुआरे ई आंदोलन हम तो कहै छियै जे अखुनका अवस्था में ई करैये वाला आंदोलन नहीं छै। ई बहुत पहले मतलब ई चीज विषय सबके समाधान भ जाए के चाहिए। लेकिन आइ करब पड़े छै आंदोलन। ई विडम्बना युक्त आंदोलन छै, हम से कहै छी। दुर्भाग्य के बात। अखनी एही विषय वस्तु से कनी फरक लऽ कऽ जाब हम अहाँके राजनीतिक पर। रेणु यादव के एकटा मंतव्य गौर में एले, गौर नरसंहार वाला बात एले, एकरा एकटा कर्मचारी के हैसियत से केना प्रश्न हेबै? अब कर्मचारी के ओना बहुत समीक्षा सब भऽ रहल छै। एहिमे राजनीति, सरकार, पत्रकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दल सब एहिमे चासो लऽ रहल छै। ताहि दुआरे ओहिठाम अधिकतर, और हम एहिसँ पहिलो कहि देलहुँ अपने के, जे जिम्मेवारी जे छै ने से बुझै लए नहि चाहै छै लोग। हम कहलहुँ ने जे राजनीतिक दल के नेता की बोलते और नेपाल सरकार के मंत्री आ नेपाल सरकार के सार्वजनिक पद सब छै ओहि पर बैठे वाला लोग की बोलते से बिसरि जाइ छै। और जे शांति सुरक्षा के जिम्मेवारी लेने छै, खास करके मंत्री नेपाल सरकार के पद में, आइ हमहूँ छियै एकटा कर्मचारी, छोटे जगह पर छियै, लेकिन हमरो दायित्व जई दायरा में छै ओहिठाम हमरा सरकार के सेवा प्रोवाइड करे के छै, कानून के लागू करबे के छै, शांति अमन चैन कायम करे के विषय छै। हम जाके कहबै ई संरचना तोड़ देबो, हम ई संरचना भटका देबो, ई घर के हम उजाड़ देबो, एठाम हम खून खराबा उठा देबो, तो ई विषय वस्तु तो कम से कम सार्वजनिक पद धारण करे वाला व्यक्ति के नहीं रुचै छै। मनसा वहे अपने कहलिए जे गौर के भखरे मंत्री जी के जे अभिव्यक्ति रहे, मनसाय अंतर्निहित विषय है। उनकर मनसाय जे भी हो, मनसाय अकेले जाने छै, स्वयं मात्रे जाने छै, आंतरिक बात छै। लेकिन शब्द सब जे चयन भेल छै, उ शब्द ओहि पद पर रह के बोले वाला शब्द सब नहीं छै। तुरंते माफी मांगबाक चाही। हमर विचार से तो कानूनी रूप से सीधे राज्य के निर्णय लेबाक चाही जे सार्वजनिक पद पर धारण करे वाला व्यक्ति, सार्वजनिक पद के धारण करे वाला व्यक्ति सार्वजनिक शांति सुरक्षा के बात करे छै, ओकर जिम्मेवारी रहे छै। नागरिक के जीवन रक्षा के विषय वस्तु ओकर जिम्मेवारी के बात रहे छै, अमन चैन के विषय वस्तु ओकर जिम्मेवारी के बात रहे छै। और स्वयं एक राजनीतिक दल के नेता जोका भाषण, उग्र भाषण यदि करते, शब्द सबके चयन करते, तो मनसाय के कोनो मायने नहीं रहे छै। लोग शब्द सुनै छै,
बोली सुनै छै, मनसाय नहि बुझै छै। ताहि दुआरे ओ हमर व्यक्तिगत विचारसँ ओ उपयुक्त नहि छै। सही बात छै। अखन भले ही अहाँके मनमे की छै हमरा प्रति के पॉजिटिविटी छै, निगेटिविटी छै, नहीं देखल जेतै, लेकिन अहाँ सीधा सीधी यदि हमरा गारि पढ़ै छियै तऽ एहिठमा से ई देखऽ पड़लै जे हमर प्रति के दृष्टिकोण अहाँके की छियै। बिल्कुल आदमी मनसाय से परिवर्तन नहीं होइ छै। ककरो दोसर गोटे के मनसाय से हम परिवर्तन हेबै से संभव नहीं छै। एहि दुआरे ओकर मनसाय हम जानिए नहीं सकै छी, लेकिन ओ की बोली बोललकै, कान छै, आँखि छै, दिमाग छै, ओ चीज चलै छै, कैलकुलेट करै छै। ताहि दुआरे मुख्य शब्द चयन छै, शब्द चयन गलत छै। एकटा नेपाल सरकार के मंत्री पद पर, सार्वजनिक पद पर बैठ के जे शब्द सब चयन भेल छै वो बिल्कुल हिंसात्मक छै। और वो घटना जे घटना वास्तव में बहुत दर्दनाक रहे, पाशविक रहे, बर्बर घटना भेल रहे, ओकर पुनरावृत्ति के शब्द परिकल्पना से बाहर छै। मतलब वो इमेज का आदमी यदि परिकल्पनो करते, सोचबो करते तो वो इतने डरावना छै। तब मंत्री समय व्यक्ति के तो वो चीज से जते दूर रहती है ओते बेस्ट है। एकदम बेस्ट। दूर नहीं, कम्प्लीटली दूर रहे के चाही। अगर ओहिठाम दोसर राजनीतिक दल सब हिंसा करे छै तो ओकरा तऽ कार्रवाई करे के जगह पर बैठल छै ने। आइ हम यदि गलत करबै तऽ अगर मंत्रिये कहऽ लगतै जे मतलब ई गलती करे छै, एकरा कोई कार्रवाई कर दिया, ई तो बड़ा दुर्भाग्य के बात है। तब शासन व्यवस्था की भेलै, राज्य व्यवस्था की भेलै। अतेक अंग जे हम सब संचालन कर रहल छै, एतेक टूल्स सब जे हम मान लिअ अदालत बनेने छियै, पुलिस बनेने छियै, सेना बनेने छियै, सशस्त्र बनेने छियै, संसद बनेने छियै, कैबिनेट बनेने छियै, वार्ड तक हम बनेने छियै, ई सब की फंक्शन करतै। ई तऽ बात एहिमे न भऽ गेलै, अहाँ बाइक पर सवार छियै, बाइक चला रहल छियै, ब्रेक दाबे के जरूरी पड़लै तऽ अहाँ हल्ला करै छियै कोई आबि कऽ ब्रेक दाबि दिया, तऽ ई तऽ नहि भेलै। कियाकि हरेक साधन स्रोत अहाँ सबके पास छै, जे उदरण छै ओकरा कानूनी दायरा मानू, ओकरा जे छै उचित कार्यान्वयन करल जाओ, एकदम करल जाओ। अखन युवा सबके अहाँ की संदेश देबै? राजनीतिक में एंट्री करो कि राजनीतिक से बाहर जाओ, कि जेना विदेशी रोजगार में जाइ छै, रोजगारी के अवस्था तो नेपाल में केहन छै सब जानै छै, तो की संदेश देल चाहबै? हाँ, सबसे पहले हरेक चीज के नियंत्रण व्यवस्थापन करे वाला चीज राजनीति छै। अहाँ के रोजगारी के विषय हुआ, चाहे शिक्षा के विषय हुए, चाहे स्वास्थ्य के विषय हुए, चाहे नीति के विषय हुए, चाहे मतलब व्यवस्थापन के सब चीज के अग्रणी भूमिका में राजनीति रहे छै। और ई राजनीति यदि नहीं बदले छै तो कोनो भी चीज बदले के अवस्था नहीं रहे छै। ताहि दुआरे हम तो ई कहबै जे सब युवा सबके मात्रे नहीं, हरेक नागरिक के जेकरा ई लगे छै जे हम योग्य छी, सक्षम छी, तो सबसे पहले वो राजनीति पर ध्यान देना जरूरी छै। राजनीति में लगनाइए टा राजनीति करने नहीं छै। राजनीति प्रति सकारात्मक सद्भाव रख के हम कहलूँ ने, हम कर्मचारी छियै तो हम खाली राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा के मतलब की? राष्ट्र के मतलब जनता नहीं है छै, राष्ट्र के मतलब भूमि नहीं है, राष्ट्र के मतलब संस्कृति नहीं है, राष्ट्र के मतलब समाज नहीं है, ये सब चीज है ना। ये सब विषय पर ध्यान देना जरूरी है। और अहाँ एठम के राजनीति के परिभाषो केहन छै जे हम वार्ड अध्यक्ष बनलिए तबे हम राजनीति करलिए, एठना हम मेयर बनबे तबे राजनीति भेलै, सांसद बनलिए तबे, मंत्री बनलिए तबे राजनीति, बिल्कुल नहीं। वो तो एकटा सार्वजनिक पद छै। राजनीति के मतलब अहाँ एकटा वोट जे दै छियै ओहो राजनीति छै। अहाँ के वोट ठीक जगह पर गेलै कि नहीं गेलै, ओतेक चिंता तो कम से कम हुआ पड़लै ना, ओतेक सोचब पड़लै ना। तो अखनी हम सबके कहबै, अहाँ यदि प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक पद पर जाए के इच्छा छै तो ओहि के लिए संघर्ष करऽ पड़लै। अगर ओतऽ नहीं जा सके के छै तो कोन लेवल पर अहाँ सहयोग करे ले चाहे छियै, लेकिन राजनीतिक विषय वस्तु पर सहयोग करऽ पड़लै, ध्यान देवऽ पड़लै, चासो लिअ पड़लै। और एक एकटा वोट
जब हम सब लोकतांत्रिक देश में छियै, जब हम बैलेट आ बुलेटके अवस्था तऽ नहि छै, बैलेट पर जब हम राजनीतिक परिवर्तन खोजै छियै, सामाजिक परिवर्तन खोजै छियै, आर्थिक परिवर्तन खोजै छियै, सांस्कृतिक सब चीजके परिवर्तन खोजि रहल छियै हम यदि बैलेटसँ, तऽ बैलेट कतेक महत्वपूर्ण छै से विषय बुझऽ पड़लै और समाजके बुझबऽ पड़लै। कमसँ कम एतबो काममे हरेक युवा, हरेक नागरिक समाज, हरेक महिला, हरेक दलित, हरेक मुस्लिम, हरेक शिक्षित लोग, हरेक व्यापारी सबके सरोकार। हम व्यापार करै छियै तऽ ओ तऽ खाली जीवन यापनके लिए ने करै छियै, हम नौकरी करै छियै तऽ हम जीवन यापनके लेल करै छियै, बाँकी जीवन की हमर बस खाली खेनाइ और नौकरी करनाइ मात्रे छै से बात तऽ नहि छै। पहिले हम कोई ठाम हमर अस्तित्व छै से अस्तित्व जोगेबै तकर बादे ने हम व्यापार करि सकबै। राजनीति यदि खराब होइ छै तऽ बंद हड़ताल होइ छै तऽ हम कहबै हम व्यापारी छी, हमरा राजनीतिसँ मतलब नहि छै, हमरा दोकान नहि बंद करऽ पड़ै छै। विद्यार्थी छै, हम राजनीति नहीं करबै कि स्कूल ओकरा बंद होइ छै कि नहीं छै। ताहि दुआरे कहलहुँ राजनीतिक हरेक चीजमे छै, ओकर प्रभाव हरेक चीजमे छै, ओकर नकारात्मक प्रभाव नहीं आबो, प्रभाव एनाइ जरूरी छै लेकिन सकारात्मक प्रभाव आबो। सकारात्मक प्रभाव आबैके लेल हरेक नागरिकके अपन अपन स्तरसँ ओ बैलेटके मजबूत बनबैके काम करनाइ जरूरी छै। और यह विषय वस्तु हम संपूर्ण युवा, महिला, पत्रकार अपनेके सेहो हम अपनोके कहै छी और संपूर्ण कर्मचारी लगायत जतेक भी विद्वत वर्ग छै, सक्षम वर्ग छै, सबके हम हार्दिक आग्रह करै लए चाहै छियै जे बैलेटके मजबूत करू। अपना सब कार्यक्रम के अंत ओर चलि एलिए। यदि कोनो एहन होय सवाल जे हमर माध्यम से अहाँ तक नहीं पुगल है और जन आवाज के मार्फत अहाँ जनता के कहले चाहबै तऽ? जनता के हम अपने मार्फत यह कहै लए चाहै छियै जे समाज बहुत पछाड़ी पड़ि रहल छै और हमरा सबके दायरा जे सोचके दायरा छै ओकरा विकसित करल जाओ। ओहिमे राजनीतिक विषय वस्तुसँ अलग थलग नहीं राखल जाओ। राजनीतिक क्षेत्र में कोनो न कोनो हिसाब से जुड़ के राजनीतिक के सफा करूँ, राजनीति के मजबूत करूँ। वही राजनीति हरेक चीज के नीति निर्माण करे छे। यदि राजनीति मजबूत नहीं हेतै तो सब दिन कमजोर नीति सब बनैत रहतै, सब कार्यान्वयन पक्ष सब दिन कमजोर रहतै। ताहि दुआरे सब गोटे अपन अपन काज करिए के, ई नहीं छै जे काज सब किछु छोड़ छाड़ के मतलब जब पढ़ाई के काज छै पढ़ाई करैत रहू, नौकरी के काज छै नौकरी करैत रहू, व्यापारी के काज छै व्यापारी करैत रहू, पत्रकारिता के काज छै पत्रकारिता करैत रहू। अपन अपन जे छै परिवार के और अपन जीविका चलबै वाला चीज सब चीज करके जे बाकी समय छै वो जुआ ताश में नहीं घुमा के, वो नशा में नहीं घुमा के, वो मद्यपान धूम्रपान में नहीं घुमा के, वो की कहै छै जे मतलब एकदम अनायास खर्च मनोरंजन अयासी में नहीं बिता के राजनीतिक प्रति अखुनका कुछ 10-20 साल राजनीति पर लगाओ, एकरा सफा करू, एकरा शुद्धिकरण करू और अपन समाज के कम से कम अमेरिका यूरोप के तरफ अगाड़ी बढ़वे के कोशिश करू। से हम अपने सब मार्फत संपूर्ण जतेक लोग सुनैत हेतै उनका सब में हम आग्रह करे ले चाहै छियै और अपने के सेहो बहुत धन्यवाद दै ले चाहै छियै जे भी शब्द हमरा बजे के मौका दिलिए एहिके लेल अहाँके सेहो धन्यवाद दै ले चाहै छी। अपन व्यस्तता के बावजूद टाइम निकालिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सब जुड़ल रहिए जन आवाज कार्यक्रम में, जेमा श्याम सुंदर मंडल जी के जे पेशा से एकटा इंजीनियर भए कऽ कार्यरत छै और कर्मचारी सेक्टर में केहन केहन विडम्बना सब छै, केहन केहन प्रॉब्लम सब छै, स्थानीय तह में केहन प्रॉब्लम छै, जनता कते ओकरा साथ दे रहल छै, स्थानीय व्यक्ति ओकरा कते साथ दे रहल छै, जनप्रतिनिधि कते साथ दे रहल छै, हर एक बात हम एकदम बढ़िया से बुझलिए। साथे देश में राजनीतिक के अवस्था केना छै, किसान आंदोलन के समस्या जे अखनी चारू ओर बढ़ रहल छै, ई कहिया समाधान होबाक चाही ओह पर बहुत बढ़िया विचार राख देलक। और साथे हमर अहाँ के समाज में केहन केहन स्तर के संघर्ष के जरूरी छै ओह पर विशेष बात करलक। अपन व्यस्तता के बावजूद कार्यक्रम से जुड़